नमस्कार, द न्यूज की खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आइए नजर डालते हैं सभी खबरों पर विस्तार से। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने यहां मनुका ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे मैच में यह मुकाम हासिल किया। भारतीय कप्तान ने इतने रन बनाने के लिए 242 पारियां यानी 251 मैच खेली। यह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से 58 पारियां कम है। गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर ने 12,000 रन बनाने के लिए 300 पारियां यानी 309 मैच खेली है। वनडे में कोहली का औसत 60 का है। इस सूची में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम तीसरे स्थान पर है। उन्होंने 314 पारियों में इतने रन बनाए थे। पोंटिंग के बाद श्रीलंका के कुमार संगाकारा, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने के नाम इस सूची में हैं। इंग्लैंड ने टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को हटाकर नंबर 1 टीम की कुर्सी अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हराकर नंबर 1 टीम का दर्जा हासिल किया। आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। इसी के साथ इयोन मॉर्गन की कप्तानी वाली इंग्लैंड ने 2018 से चले आ रहे टी20 सीरीज जीतने के क्रम को जारी रखा है। इंग्लैंड वनडे में भी नंबर 1 पर है, जबकि टेस्ट मैच वो चौथे नंबर पर है। भारत टी20 में नंबर 3 स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ शुक्रवार से शुरू हो रही 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत अच्छा कर रैंकिंग में बेहतर करना चाहेगी। बल्लेबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 99 रनों की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के डेविड मलान पहले नंबर पर कायम है। उनके बाद पाकिस्तान के बाबर आजम, एरॉन फिंच, लोकेश राहुल है। गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर राशिद के हमवतन मुजीब उर रहमान और ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर हैं। हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश के शाकिब अली हसन और फिर ग्लेन मैक्सवेल हैं। इंडो यूरोपियन स्पोर्ट्स एंड लेजर प्रमोशन काउंसिलिंग के चेयरमैन और इंडो कैनेडियन हॉल ऑफ फेम के प्रमुख सदस्य डॉक्टर वसीम अलवी के पिता मोहम्मद आबाद अलवी का नई दिल्ली में निधन हो गया। वो 72 वर्ष के थे। डॉक्टर अलवी ने बताया कि उनके पिता जाने माने राजनेता थे और देश के विभिन्न खेलों में गहरी पैठ रखते थे। वह अनुभवी खेल प्रशासक भी थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आबाद अलवी 72 साल के थे। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकारों की विभिन्न पदों पर काम किया था। वह केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने देश में खेलों को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका का निर्वहन किया। उनकी कार्यदक्षता को देखते हुए सरकार ने उन्हें राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, अरुणा आसफ अली अवार्ड और इंग्लैंड में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वसीम अलवी यूरोपीय फुटबॉल में एक जाना पहचाना नाम है। वह समय समय पर भारतीय खिलाड़ियों को यूरोप के बड़े क्लबों में अनुभव दिलाते रहते हैं। वसीम ने अपने खेल प्रेमी पिता की याद में गरीब खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का वादा किया। अंशुमन सिंह की शानदार गेंदबाजी के बाद आर्यन राव के अर्धशतक की बदौलत मास्टर क्रिकेट एकेडमी ने मंगलवार को पहले दिग्गज पत्रकार रोशन लाल सेठी मेमोरियल क्रिकेट कप में विश्वकर्मा स्पोर्ट्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी विश्वकर्मा स्पोर्ट्स की ओर से विक्रांत शर्मा ने 50 रनों की पारी खेली। उन्हें सागर पांचाल का अच्छा साथ मिला और टीम 35 ओवर में ऑल आउट होने से पहले बोर्ड पर 149 रन बनाने में सफल रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मास्टर क्रिकेट एकेडमी की ओर से आर्यन राव ने एक छोर संभाले रखा। दूसरे छोर से सुकृत भाटिया और शिवम पायल ने अच्छा साथ दिया, जिन्होंने क्रमशः 42 व 20 रन की पारी खेली और टीम ने महज 18 ओवर में ही 2 विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। पूर्व दिल्ली रणजी प्लेयर और दिल्ली अंडर 19 टीम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रदीप चावला व दिल्ली अंडर 14 मैनेजर रवि गोस्वामी ने मैन ऑफ द मैच अंशुमन सिंह को पुरस्कृत किया। रूसी खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव का टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन खिताबी मुकाबले में हार गए। डोमिनिक थीम 11 साल बाद चैंपियन बना कोई रूसी खिलाड़ी। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने अपने करियर के सबसे बड़े खिताब पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने एटीपी फाइनल्स की खिताबी टक्कर में वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थीम को 4-6, 7-6, 2, 6-4 से मात दी। इस बार की यूएस ओपन विजेता ऑस्ट्रेलिया के थीम ने फाइनल मुकाबले में बेहतर शुरुआत की, लेकिन 24 साल के डेनिल से पार नहीं पा सके। वर्ल्ड नंबर 4 डेनिल ने पहला सेट गंवाने के बाद अगले दोनों सेट जीतकर खिताबी जश्न मनाया। डेनिल ने 2 घंटे 43 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया। डेनिल 11 साल बाद एटीपी फाइनल्स जीतने वाले पहले रूसी खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 2009 में रूसी खिलाड़ी निकोले ने
इस टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया था। इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन में मंगलवार को मुंबई सिटी एफसी और एससी ईस्ट बंगाल के बीच मैच खेला गया। एडम ली फोंड्रे के 2 गोल की बदौलत मुंबई ने ईस्ट बंगाल को 3-0 से हरा दिया। इसके अलावा मुंबई के लिए 1 गोल हरनान सेंटाना ने दागा। इस जीत के साथ मुंबई पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है, जबकि ईस्ट बंगाल 2 मैच पर 2 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 11वें नंबर पर है। मैच शुरू होने के बाद पहले मिनट से ही मुंबई के खिलाड़ियों ने बॉल पोजीशन अपने पास रख लिया। मैच के 7वें मिनट में ईस्ट बंगाल के कैप्टन डेनियल फॉक्स चोट के कारण सब्स्टिट्यूट किए गए, उनकी जगह मोहम्मद रफीक को मैदान पर भेजा गया। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 3 और खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 1 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसी के साथ अब तक कुल 10 पाकिस्तानी खिलाड़ी संक्रमित हो चुके हैं और टीम फिलहाल क्वारंटाइन में है। न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री मामले की हिस्ट्री तलाशने के लिए जांच कर रही है। सीरीज से पहले एक के बाद एक कोरोना के मामले सामने आने से पाकिस्तान का न्यूजीलैंड दौरा खतरे में पड़ गया है। टीम की ट्रेनिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में दौरे को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना ट्रेनिंग के टीम कैसे मैदान में उतरेगी और कोरोना के और मामले सामने आने पर न्यूजीलैंड सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया परिवार लेकर आ रहा है एक ऐसा समाचार चैनल जो दर्पण का कार्य करेगा। जैसा कि कहते हैं, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा समाचार चैनल द न्यूज कभी खबरों से समझौता नहीं करेगा। हमारे पास अनुभवी पत्रकार, टेक्नीशियन, आधुनिक उपकरण और नई ऊर्जा के साथ हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं द न्यूज को। आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं पवन केसवानी वर्ल्ड मीडिया के जनमन से आपका स्वागत करता हूं। वर्ल्ड मीडिया के माध्यम से हम लगातार 24 घंटे छत्तीसगढ़ के लाखों घरों में केबल टीवी के माध्यम से उन खबरों को प्रस्तुत करते रहेंगे जिनका सीधा सरोकार होगा आपसे। और नए दौर की पत्रकारिता यानी डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी राष्ट्रबोध अपनी बेहतरीन खबरें प्रस्तुत करता रहेगा, जिसे आम आदमी समझ सकेगा और जहां अपनापन वो महसूस करेगा। यह जनमंच है आपका अपना, जहां सारी खबरें ऐसी होगी जिनसे ना कोई समझौता होगा और पूरी बेबाकी के साथ हम खबरों को आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास है बेहतरीन पत्रकारों की टीम जिन्होंने दशकों पत्रकारिता को जिया है और युवा पत्रकारों का बेहतरीन समन्वय भी। हम लगातार आपके लिए ऐसा जनमंच तैयार करेंगे जिसे आप लगातार अपने बीच पाएंगे। मैं पवन केसवानी वर्ल्ड मीडिया की ओर से आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम जो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रहे हैं, वह हेल्पलाइन नंबर जिसमें आप व्हाट्सएप या लगातार मैसेजेस के माध्यम से खबरों को भेज भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मैं आपको इस परिवार से जुड़े रहने के लिए आग्रह करता हूं। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलियाई को जस्टिन लैंगर ने टेस्ट सीरीज के लिए डेविड वार्नर की फिटनेस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वार्नर के लिए बहुत ही अहम खिलाड़ी है, उनकी चोट हमारे लिए बड़ा झटका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर वे पहले टेस्ट के लिए फिट नहीं होते तो हमारे पास और विकल्प नहीं है। वहीं वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान ने कहा कि वार्नर जैसे खिलाड़ी के बाहर होने से टीम पर असर पड़ता है। हमारे पास मैथ्यू वेड, मार्कस स्टोइनिस और एलेक्से कैरी के रूप में 3 विकल्प हैं। हमने अभी इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बॉलर्स की खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि बॉलर्स को T20 फॉर्मेट से वनडे क्रिकेट के माहौल में ढलने में परेशानी हो रही है। अय्यर ने माना कि भारतीय बॉलर्स पर वर्कलोड भी बढ़ रहा है। 3 मैच की वनडे सीरीज की शुरुआती दोनों मुकाबले में भारतीय बॉलर शुरुआती विकेट लेने में नाकामयाब रहे थे। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच और स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक जड़कर टीम को 66 रन से जीत दिलाई थी। इसके बाद दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई के टॉप 5 बल्लेबाजों ने 50 लगाई थी और भारत को 51 रन से हारकर सामना करना पड़ा था। जॉइंट ओलंपिक रिंग्स टोक्यो बे पर लौट आए हैं। 4 महीने पहले इन्हें सुरक्षा और मेंटेनेंस चेकिंग के लिए यहां से हटा दिया गया था, फिर इनकी वापसी हुई। यह ओलंपिक प्रतीक चिन्ह 32.6 मीटर चौड़ा और 15.3 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 69 टन है। इसे अब ओदेबा मैरीन पार्क के पास समुद्र किनारे फिर स्थापित कर दिया गया है।
इस प्रतीक चिन्ह को 24 जनवरी को टोक्यो बे पर लगाया गया था। ओलंपिक का आयोजन इस साल जुलाई अगस्त में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। ओलंपिक सिंबल अब अगले साल जुलाई अगस्त तक टोक्यो बे पर रहेंगे। इसके बाद इन्हें पैरालंपिक सिंबल से बदल दिया जाएगा। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF के CEO स्टीव डेंटिंग के कोविड-19 के बीच अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की शुरुआत को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि वह खेल के उज्जवल भविष्य को लेकर आश्वस्त है। डेंटिंग ने ITTF के वेबसाइट पर लिखा, हमने दुनिया को दिखाया कि टेबल टेनिस जिंदा है और उसका भविष्य उज्जवल है। ITTF ने WTT मकाओ टूर्नामेंट के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर वापसी की है। यह इनोवेटिव टूर्नामेंट रविवार को समाप्त हुआ है। डेंटिंग के चीन और चीनी टेबल टेनिस संघ का अपार समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद किया और कहा कि अब दुनिया को आने वाले समय में कुछ बड़े और आकर्षक आयोजन देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति के नए चेयरमैन जॉन बार्कले ने सोमवार को कहा कि कोरोना प्रभावित पहला संस्करण पूरा हो जाने के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के प्रारूप की समीक्षा करने की जरूरत है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी 4 दिन पहले ही बहुचर्चित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की नई प्रतिशत अंक प्रणाली को बहुत ही भ्रमित करने वाला और इसे समझने में मुश्किल करार दिया था। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई सीरीज और मैच पूरे नहीं किए जा सकते हैं। इसे देखते हुए ICC ने हाल ही में ओवरऑल पॉइंट के बजाय नई अंक प्रणाली लागू की है। बार्कले ने मीडिया से कहा, कुछ मुद्दे हमें पहले से कैलेंडर के आसपास मिल चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या WTC के टेस्ट क्रिकेट में रुचि वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। बार्कले ने कहा कि उनका निजी विचार है कि एक बार जन WTC पूरा हो जाता है तो फिर से ड्राइंग बोर्ड में जाने की जरूरत है और इसकी संरचना की समीक्षा करने की जरूरत है। ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले 4 मुक्केबाजों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। इन 4 मुक्केबाजों में 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज सिमरजीत कौर, मुक्केबाज आशीष कौर, सतीश कुमार और महिला मुक्केबाज पूजा रानी के नाम शामिल हैं। इन चारों मुक्केबाजों ने इसी साल मार्च में आयोजित किए गए एशियाई मुक्केबाजी क्वालिफायर में ओलंपिक कोटा हासिल किया था। इन चारों को टॉप्स में शामिल करने का फैसला 26 नवंबर को मिशन ओलंपिक सेल की 50वीं बैठक में लिया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के प्रदर्शन को दोबारा रिव्यू करने के बाद उन्हें टॉप्स में बनाए रखने का फैसला लिया गया है। महिला मुक्केबाज निकहत जरीन, महिला मुक्केबाज सोनिया चहल और पुरुष मुक्केबाज शिवा थापा को टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में भेज दिया गया है। DS ग्रुप की पोलो टीम रजनीगंधा अचीवर्स ने जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले गए बड़ौदा कप के फाइनल मैच में अचीवर्स ONN को 8-3 से हराकर बड़ौदा कप अपने नाम कर लिया। रजनीगंधा अचीवर्स टीम ने डेनियल ओटामेंडी, कुलदीप सिंह राठौर, सवाई पद्मनाभ सिंह और एलन शुआन माइकल शामिल थे, जिन्होंने शानदार टीम वर्क और रणनीति का प्रयोग करते हुए बड़ौदा कप को लगातार 4थी बार हासिल कर लिया। दिल्ली पोलो सीजन ने 10 गोल टूर्नामेंट द बड़ौदा कप का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। यह टूर्नामेंट 22 नवंबर को शुरू हुआ और इसमें 4 प्रतिभागी टीमों रजनीगंधा अचीवर्स, फाइटर्स, जिंदल पैथर और अचीवर्स के बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच मैच हुए। मैच शुरू होते ही पहले ही चक्कर में रजनीगंधा अचीवर्स के डेनियल ओटामेंडी ने अचीवर्स के 1 गोल के मुकाबले 2 गोल कर रजनीगंधा अचीवर्स को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे चक्कर में दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया और रजनीगंधा अचीवर्स ने 3-1 की बढ़त बनाए रखी। मैच के दौरान डेनियल ओटामेंडी ने 6, एलन शुआन माइकल और कुलदीप सिंह राठौर ने विजेता टीम के लिए 1-1 गोल किया। यह लगातार 4थी बार है जब रजनीगंधा अचीवर्स ने बड़ौदा कप जीता है। पिछले साल टोक्यो में ओलंपिक टेस्ट इवेंट से भारतीय पुरुष सीनियर हॉकी टीम में पदार्पण करने वाले मिडफील्डर शमशेर सिंह का एक ही लक्ष्य था कि इस साल होने वाले मुख्य टूर्नामेंट के लिए टीम में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें खुद को साबित करना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उनकी योजनाएं अधूरी रह गई। शमशेर ने कहा, मैं बहुत मुश्किल पृष्ठभूमि से आया हूँ। मेरे पिता खेती करके आजीविका चलाते थे। हॉकी की शुरुआत में मैंने कई परेशानियों का सामना किया, जिसमें मुझे स्टिक, किट और जूतों के लिए झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पिछली परिस्थितियों ने मुझे अनिश्चित हालात को स्वीकार करने और कराने में मदद की। इस साल इस महामारी ने हम सभी को रोक दिया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाए हुए हैं। युवा मिडफील्डर शमशेर ने लिए पिछले साल टोक्यो में ओलंपिक टेस्ट इवेंट यादगार रहा था, क्योंकि भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट जीता था
और इसी मैच में उन्होंने सीनियर टीम के लिए अपना पहला गोल किया था। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आगे की खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।